गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता हेयर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसे कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे जस्ट बढ़ने से पहले याद कर ले, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फ्लूइड्स होता क्या है। तो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके और जिसके पास अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर ना हो, उसे आप फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और अब हमें इस वीडियोस में आगे बढ़ते हुए उसके बाद हम लोग देखे थे डेंसिटीज को। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में हमें डेंसिटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। प्रेशर को देखा था कि थ्रस्ट जो है प्रेशर डेवलप करता है, और प्रेशर के वेरिएशन को हमने समझा था लास्ट वीडियो लेक्चर। जिन बच्चों का अगर लास्ट वीडियो लेक्चर अभी मिसिंग है, छूट गया है, तो इस प्लेलिस्ट में पहले जाकर के उन्हें कवर करें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें, तो हमें अच्छा लगेगा। और अब हमें अच्छा मतलब संतुष्टि अपने लिए नहीं, आपके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि यह कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लासेस है, तो एक दूसरे से लिंक होंगी, ठीक है। अब पास्कल्स प्रिंसिपल आज का हमारा टॉपिक होगा। तो पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है, तो सुन लिया। पास्कल के अनुसार कहता है कि अगर आपके पास सपोज एक लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, तो आप एक नॉर्मल वे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर एक ओपन एंड पर कोई प्रेशर लग रहा है। सपोज हम लोग जानते हैं कि यहां पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सपोज P0 इनिशियल प्रेशर। अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर इसे एक बंद कंटेनर की तरह मानकर हम कोई भी प्रेशर का एडिशन करते हैं, सपोज मैंने P प्रेशर अपनी ओर से ऐड कर दिया, अभी पहले से नॉर्मली लग रहा था P0 और एक अपनी ओर से एक ऐड कर दिया P। अब जस्ट छोटी सी बात देखते हैं कि इस एडेड प्रेशर के साथ क्या होगा। अगर हम आपसे बोले कि भाई एडेड प्रेशर से पहले की सिचुएशन, जस्ट बैक हम सिचुएशन जा रहे हैं आपका इस एडेड प्रेशर से पहले का, तो इस पॉइंट ए और पॉइंट 2B और साथ साथ B के एक पैरेलल पॉइंट C पर देख रहे हैं। 3 पॉइंट्स को हम देखना चाह रहे हैं कि क्या चेंजेस होगा। तो बिफोर एडिंग प्रेशर, तो आप कह सकते हो PA जो है वो एक नॉर्मली P0 हमने लिखा है, ठीक है। मैं B और C पॉइंट को एक पैरेलल ले रहा हूं, ताकि मैं जो समझाना चाह सकता हूं वो आपको समझा सकूं पूरी तरह से। एक एच हाइट पर PV के बारे में आप कह सकते हो कि सर हम लोग चूंकि तेज हैं और जानते हैं, और पिछली क्लास का वीडियो आपका देखा है, तो कह सकते हैं कि PV कैन बी रिटन एज PA प्लस ρGH एंड PC is equal to PB, that is PA plus ρGH। क्योंकि भाई सेम हाइट पर है तो इन दोनों का प्रेशर बराबर होगा, और हाइट का डिफरेंस है तो PA के हिसाब से ρGH टाइम्स ग्रेटर होगा। ρG डेल H हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पास्कल कहता है कि मान लिया जाए आपका दिन सही नहीं चल रहा हो और आप चाहते हो, या फिर आपके किसी कारण से आपने यहाँ पर प्रेशर का कुछ एडिशन किया एक जगह पर प्रेशर। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर में आपने P जहाँ लग रहा P0 लग रहा था, अब वहां पर अपनी ओर से आपने एक छोटा सा P को भी लगा दिया, ठीक है। उस P के लगाने के बाद अगर हम कहें आफ्टर एडिंग दिस प्रेशर, तो आफ्टर दिस सिचुएशन हमारे पास क्या होगा। ए पॉइंट पर जो प्रेशर मिलेगा, जो कि अब होगा PA डैश, दैट विल बी P0 प्लस P, क्योंकि प्रेशर ऐड किया वो वहां पर एक्ट हुआ। PB डैश न्यू प्रेशर विल बी PA डैश प्लस ρGH, जो कि हम कह सकते हैं P0 प्लस P प्लस ρGH, ठीक है। और अगर हम इसे कहें तो थोड़ा सा गौर करते हैं, P0 हमारा था PA के, मतलब हम कह सकते हैं PA डैश जो आया है वो PA प्लस P0, सॉरी PA प्लस P कहने का मतलब है कि हमारे इनिशियल प्रेशर जो PA था उसमें जो हमने प्रेशर ऐड किया। अब जो PB डैश आया है वो आया है PA डैश प्लस ρGH, प्लस PA डैश करने का मतलब है कि PA प्लस P प्लस ρGH, ρGH। अब दोस्त ये बताओ कि PA प्लस ρGH
हम लिख सकते हैं Pb और प्लस में क्या देख लेते हैं, तो Pb क्योंकि Pa प्लस रो जी एच, Pa प्लस रो जी एच, हम लिख सकते हैं Pb एंड प्लस यह जो प्रेशर P है P, ठीक है, मतलब Pb डैश जो हो गया हमारा वो हुआ Pb प्लस P, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हमने जो अप्लाई किया। अगर Pc डैश की बात किया जाए तो यहां पर भी सेम हाइट होगी, तो Pb डैश के बराबर जो कि हो गया Pb प्लस P। थोड़ा सा गौर करने वाली बात, हम कह रहे हैं कि इस फ्लूइड सिस्टम में हमने एक जगह पर अपनी ओर से एक प्रेशर को ऐड किया, वो एडेड प्रेशर हमारे इस पॉइंट पर भी ऐड हुआ, बी पॉइंट पर भी ऐड हो गया और सी पॉइंट पर। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर कोई प्रेशर का एडिशन करते हो तो वह बिना डिमिनिश्ड हुए या बिना चेंज हुए सभी जगह फैल जाता है। मतलब आप एक जगह प्रेशर को P का चेंज करोगे, वो पूरे ही फ्लूइड सिस्टम में हर जगह प्रेशर P को चेंज करेगा। मतलब वो चेंजेस हम अगर गौर करें तो वह चेंजेस हर लेवल पर होगा और हर जगह होगा। ये था पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या था कि अगर आप सिस्टम पर फ्लूइड्स पर एक जगह कहीं भी प्रेशर का चेंज करते हो तो वो चेंज केवल एक जगह नहीं रहेगी, वो आपको पूरे ही फ्लूइड सिस्टम में मिलेगी। ठीक है, नोट्स के पर्पज से आप इसे लिख सकते हैं कि वो बिना डिमिनिश्ड हुए वो ट्रांसमिट होगी पूरी जगह पर। पास्कल लॉ के एप्लीकेशन को देखते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही कॉमन है जो देखिए, इस एप्लीकेशन को कैसे करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। यह एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप खुद से करेक्ट कर ले, क्योंकि आप अपने स्पेलिंग की जिम्मेदारी खुद से ले। इनकेस गलत हो तो अगर सही है तो आप बस कमेंट पर लिख देना कि बहुत अच्छा। ठीक है, गौर करते हैं हम। हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप गौर करेंगे कि एक छोटे से सेक्शन पर एक फोर्स लगाया जाता है और दूसरे साइड से कार जैसी हैवी बॉडीज को भी लिफ्ट कर लिया जाता है। ये होता कैसे, ये जादू होता कैसे है उसको समझते हैं। सपोज हम इस सेक्शन को 1 मान रहे और इसे मान रहे सेक्शन 2। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो सेक्शन 1 में देखें तो सेक्शन 1 में S1 एरिया है अपना, F1 फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां जो प्रेशर होगा वह प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया दैट इज F1 बाय S1। अब भाई ये प्रेशर फ्लूइड पर लगा है, मतलब कि P1 प्रेशर लग चुका है, तो यह P1 प्रेशर हर जगह होना चाहिए, क्योंकि पास्कल भाई साहब अभी अभी बोल के गए कि जो प्रेशर आप लगाओगे वो हर जगह इक्वल वे में ट्रांसमिट होगी। मतलब आपने यहाँ पर P1 प्रेशर लगाया तो यहाँ पर भी P1 प्रेशर लगेगा। मतलब अगर हम दूसरे साइड देखें क्या असर होगा, तो सेक्शन 2 पर इस फोर्स का असर क्या होगा, तो गौर करें सेक्शन 2 पर लगेगी प्रेशर P1 जो कि कितना होता है, तो वहां पर S2 एरिया पर यह प्रेशर लग रहा है। S2 एरिया पर जो डेवलप करेगा वहां पर फोर्स F2 को। अब थोड़ा सा गौर करो, P1 हमारा था F1 बाय S1, मतलब F1 बाय S1। छोटी सी बात है, हम इधर लेकर के आ रहे F2 बाय F1 इज इक्वल टू S2 बाय S1। अब इस रिजल्ट का क्या हो सकता है इसे देखेंगे। इस रिजल्ट को अगर गौर किया जाए, अगर हम कहें कि हमारे सिचुएशन के अनुसार S1 जो है, यह जो एरिया है S2 के मुकाबले बहुत ही कम है, S2 के मुकाबले यह बहुत कम है। अगर कम हुआ तो यहां पर S2 बाय S1 बहुत ही बड़ी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बड़ी वैल्यूज होने का मतलब है कि आप कह सकते हो कि यहां पर S2 बहुत ही बड़ा हो गया S1 से, तो आप इसी वैल्यूज को, चूंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये वैल्यूज को बैलेंस करना F2 बाय F1 से, मतलब कि इस हिसाब से F2 को बहुत ही बड़ा होना पड़ेगा F1 से। भाई सिंपल देखो,
जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में फोर्स को होना पड़ेगा। मतलब अगर ये फोर्स, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होती और यह एरिया जो होता इस बहुत बड़ा मतलब 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम यहाँ पर बोल रहे होते कि फोर्स 1 जो लगा 10 न्यूटन का, तो F2 क्या लगेगा। जस्ट इस रिलेशन को चेक कर लो। F2 जो मालूम नहीं, पता करना है, डिवाइडेड बाय F1 दैट इज 10 न्यूटन इज इक्वल टू हमारा S2 बाई S1, तो S2 हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखो, एंड F2 हो गया 10,000 न्यूटन। अब जस्ट चेक लो, हमने फोर्स 1 अप्लाई किया 10 न्यूटन, बट दूसरे साइड में जो इसका असर दिख रहा है वो 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा। इसके कारण ऑब्वियस है कि व्हीकल, कोई भी कार जैसी हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो लिफ्ट हो जाएगी। मतलब फोर्स कई टाइम मल्टीप्लाई होकर के हमारे सामने आ रहा। यही तब पास करके लॉ का एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ठीक है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है जो आपके सामने, सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पढ़ने में जितना समय लगेगा बस उतना ही देर है इस प्रॉब्लम को बनाने में लगेगा। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने वीडियोस को थोड़े पल के लिए रोक दें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उनके अंदर ये चीज़ है जो कमी लगने के कारण मैं पहले ऑनलाइन या अभी भी ऑनलाइन को प्रीफर नहीं करने के लिए बोलता हूँ। आप ऑफलाइन जो मैक्सिमम हो सके उसको दीजिए, या ऑनलाइन अगर क्लास करते तो इस पैटर्न को जरूर पकड़े कि आपके सामने जैसे ही प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम्स को पढ़िए, समझिए और कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए इसे रोक दीजिए। यहीं पर सॉल्व करने के बाद इस प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन होगा, आप आगे फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। जस्ट सिचुएशन को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का प्रॉब्लम 1, the area of cross section of two arms of hydraulic press are 1 square centimeter and 10 square centimeter respectively। तो हम एक हाइड्रोलिक प्रेस को एक्सपेक्ट कर ले, तो हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पर दो जो आर्म्स हैं उस आर्म्स के अपने पास जो एरियाज दिए हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह जो एरिया है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ए फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द वाटर, और संयोग से शायद हम लोग जो अभी प्रॉब्लम्स को ले रहे थे, आप गौर करेंगे कि शायद वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है कि आपको कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द वाटर इन द थिनर आर्म। थिनर मतलब मोटा वाला या पतला वाला, सॉरी। थिनर आर्म पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, ठीक है। तो थिनर आर्म सो दैट द वाटर में रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो लिख रहा है व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड, मतलब आपको अगर ये बैलेंस करना है तो व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड, वो फोर्स क्या अप्लाइड इस साइड करेंगे F2 कि यह सिचुएशन इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब कि हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि अपना ये जो फ्लूइड्स है ये बना रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखे। तो मेंटेन रखने के लिए क्या होगा, तो भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात हो गई, तो हम सिचुएशन के अनुसार कह सकते हैं कि देख लीजिए F2 बाई F1 इज इक्वल टू S2 बाई S1। चूंकि रेशियो है तो यूनिट का ज़्यादा कोई पंगा नहीं है। आप किसी भी टर्म में फोर्स के यूनिट को ले, किसी भी टर्म में एरिया के यूनिट को ले, कोई दिक्कत नहीं है। SI ले, CGS ले, या वन साइड SI वन साइड CGS, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। F2 जो फाइंड करना है हमें, F1 जो हमें दे रखा है 5 न्यूटन, तो इससे हम देखते हैं 5 इज इक्वल टू S2 10 डिवाइडेड बाय 1, और आप ये देखोगे कि F2 आया 50 न्यूटन। मतलब आप 5 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए आपको 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फंडा है, नॉर्मल एप्लीकेशन हुआ जो आपके पास्कल लॉ पर है, ठीक है।
ठीक है। वीडियोस को बहुत ही बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रखने पर क्या हो जाता है कि बच्चे कभी कभी जैसे लाइक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को बड़े वीडियोस पर शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो मैं अपने वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट में रख रहा हूँ ताकि मुझे डाउट्स भी आपके क्लियर पता चले, और आपको खाते पीते सबसे कहीं भी बैठे हो, खा रहे हैं, शाम के डिनर को सुबह में लंच कर रहे हैं, कहीं भी आराम से फुर्सत में ईयर प्लग डाला और सीख गए कॉन्सेप्ट को, बस मस्त है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।